प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रणाम। सब ठीक है ना? जी कृपा है प्रभु जी। हाँ, तो कामना जो है यानी इच्छा ही हमारा शत्रु है, जीव का शत्रु है। ये सही है या गलत है? प्रभु जी, हाँ शत्रु तो है। कैसे? मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए, तो ये मेरी खाने की इच्छा है, खाने की कामना है, ठीक है। वो जो खाना जी खा लिया, पेट भर गया, मैं जिंदा रहा, तो कैसे शत्रु हुआ बताओ? प्रभु जी, जो नीड है, बेसिक नीड है, हम्म। वो तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर अगर जा रहे हैं, जो हाँ, जरूरत नहीं है, तो वो फिर शत्रुता में आ जाएगी। बराबर है। तो देखो, मुझे ये बताओ कि हमारी असली कामना क्या है? ईश्वर प्राप्ति। हाँ, एग्जैक्टली वही है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यही हमारी असली कामना है? क्योंकि हम तो बहुत सारा कुछ इधर उधर मुंह मारते भटकते फिरते हैं। तो बताओ, पहचानेंगे कैसे कि हमारी असली कामना ईश्वर प्राप्ति की ही है और कुछ नहीं है? तो देखो, हमारी यानी सबकी हो गई ना, सब जीव की हो गई। यानी व्यापारी जो है, दुकान पे बैठा है, उसकी भी तो वही कामना है, अल्टीमेट कामना जो कहते हैं जिसको, है जी ना। प्रभु जी। और जो कसाई है, और जो मजदूर है, और फैक्ट्री मालिक है ना, यानी सबकी कामना वही है ना। कामना जो है ना, वही हमारा शत्रु है। आपने कहा कि बेसिक चीज है ना, वहां तक ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ज्यादा विकृत बन जाती है, तब वो हमारा शत्रु हो जाती है। तो ये मन और अहंकार से निकलता है ना। जी प्रभु। हकीकत में जो है ना, मन अशांत क्यों है पता है? हकीकत में अहंकार अशांत है। अहंकार को पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या, है ना। और इसीलिए सबके मन इधर उधर भटकते रहते हैं। मन तो परछाई है, और जितने भी क्लासेस है ना, सारे मन को शांत करने के हैं। कोई ऐसा क्लासेस है जहां पर अहंकार को खत्म किया जाता है? ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ऊपर ऊपर जो है लिपा पोती हो जाती है, भीतर भीतर वो आग जो है ना, सुलगती रहती है। वो अहंकार जो है भीतर भीतर, उसमें कीड़े चलते रहते हैं। तो अहंकार को पता ही नहीं है कि उसे चाहिए क्या। और जब आपको पता ही नहीं है ना कि आपको क्या चाहिए, तब कुछ मांगना मत, कुछ चाहना मत, नहीं तो कुछ भी दिया जाएगा यहाँ से। कोई एक ग्राहक है और मेरी दुकान पे आता है, और उसे पता ही नहीं है कि क्या चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसको? मयंक भाई, जी प्रभु जी। एक ग्राहक है जिसको पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए, और मेरी दुकान पे आता है और उसकी जेब में 1 लाख रुपया है, मैं क्या करूंगा? जी प्रभु जी, अब सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा क्या चाहिए, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। नहीं, बोल नहीं रहा है, उसे पता नहीं है क्या चाहिए। उसे कुछ तो चाहिए है, लेकिन पता नहीं है क्या चाहिए, है ना। जी प्रभु जी। अब मैं क्या करूंगा बताओ? प्रभु जी, उसको जाने के लिए बोलेंगे। नहीं, मैं दुकानदार हूं। आपने कभी भी ऐसा दुकानदार देखा है कि यहां से चले जाओ? तो प्रभु जी कुछ बोलेंगे नहीं, फिर उसको जैसे है वो वैसे ही रहने देंगे फिर। नहीं, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। ये दुनिया में कैसा होता है मैं बताता हूँ। आपके जेब में 1 लाख रुपया है, दुकानदार को पता है, और दुकानदार को ये पता है कि उसे चाहिए है कुछ,
लेकिन क्या चाहिए ना वो पता नहीं है। अब दुकानदार है ना, उसको ऐसे ऐसी चीजें बताएगा जिसकी उसको आवश्यकता ही नहीं है, उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालेगा, और फिर वो लेने के लिए उत्सुक हो जाएगा, और वो 1 लाख रुपया का माल खरीद के लेके जाएगा। ये होती है दुनिया। ये सारी दुनिया जो है ना दुकानदारी पे चलती है, और ऐसे ग्राहक उसके ऊपर चलती है, और ऐसे ग्राहक यूट्यूब पे बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी प्रभु जी। अहंकार को पता ही नहीं है उसे क्या चाहिए, और जब पता नहीं है ना तो कहीं जाना मत, नहीं तो आपके जेब में जितना है ना वो खाली करके आओगे। और इच्छा पूर्ति के लिए गया था ना, कि मैं ये पालूं तो मैं शांत हो जाऊंगा, है ना, कुछ तो चाहिए है, कुछ पाना चाहता है। ध्यान से सुनना, अहंकार को कुछ चाहिए है लेकिन उसे पता नहीं है, और इसीलिए जो है ना वो दर दर भटकाता है, कभी यहाँ कभी वहां, सब जगह पे भटकाता है। तो मुझे एक बात बताओ कि उसने अभी जो है दुकानदार से जो भी कुछ खरीदा, घर पे लाया, क्या उससे उसकी कामना पूर्ति हुई? नहीं प्रभु जी। उसे पता ही नहीं है ना क्या चाहिए, और भीतर से एक जो है ना आग लगी है कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं है क्या चाहिए, और उसको कुछ भी दिया जाएगा तो वो आग बंद नहीं होगी, है ना, वो कामना पूर्ति नहीं होगी। तो इसीलिए वो जो है भटकाता है उसका मन। तो घर पे जो भी चीज लाता है, उससे उसकी इच्छा पूर्ति, जिस वजह से वो भाग रहा था, है ना, वो नहीं होती है। चाहे फिर वो संबंध हो, वस्तुएं हो, या कुछ भी हो, है ना, पद प्रतिष्ठा डिग्री जो भी कुछ हो, कुछ ज्ञान हो, है ना। तो आप जो भी है, जो भी कुछ अपनी जिंदगी में लेकर आते हो ना, और जिस उम्मीद से लेकर आते हो ना, तो वो पूरा हुआ क्या वो उम्मीद? नहीं प्रभु जी, कभी नहीं। ध्यान से सुनना। मुझे कुछ चाहिए है और मैं नोटबुक उठा के लाया हूँ बाजार से, मुझे पता नहीं है कि नोटबुक चाहिए भी है या नहीं भी, लेकिन मैं उठा के लाया हूँ क्योंकि दुकानदार ने मुझे चिपका दिया है। आप समझे? तो दुकानदार जो चिपकाता है मैं इकट्ठा करके जाता हूँ। ये दुनिया जो है ना आपके माइंड में कुछ ना कुछ डालती रहती है कि आप ये कर लो तो आप सही हो जाओगे, आप ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो, है ना। ऐसी हजारों बातें हम भर के रखते हैं। मेरे पास बहुत सारे आते हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, मिल नहीं रहा है कुछ भी, है ना। तो फिर क्या, दुकानदार तो यहाँ बैठे ही हैं, बेचते हैं अपना माल, है ना। तो जिंदगी में हम जो भी कुछ लेकर आते हैं ना, चाहे वो संबंध हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, और जिस उम्मीद से लेकर आते हैं ना, वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हम खुद बेहोश हैं, हमें पता ही नहीं है क्या चाहिए हमें। तो बड़े बोलते हैं कि शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, फिर शादी कर ली तो ठीक हुआ, उम्मीदें पूरी हुई? नहीं, बच्चे हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो वो भी हो गए, उम्मीदें पूरी हुई, या भीतर अभी भी खालीपन है ना। ऐसा ही होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। यानी कुछ भी उठा के लेकर आते हैं घर में, हमें पता ही नहीं है किसी ने क्या माल चिपका दिया। तो वो चाहे आपके भीतर लालच पैदा करके बेचा गया हो या जबरदस्ती बेचा,
आपको खुद को पता नहीं आपको क्या चाहिए, तो दुखी होना निश्चिंत है। याद रखना, जब तक आपको पता नहीं है ना क्या चाहिए जीवन में, तब तक आपके जीवन में दुख रहेगा ही। तो जो लोग यहां पर दुखी है इस वक्त, समझना उसको पता नहीं है क्या चाहिए। वो कुछ ढूंढ ही रहे हैं, अभी भी कुछ ढूंढ रहे हैं, पता ही नहीं है क्या ढूंढ रहे हैं। और किसी ने बोल दिया परमात्मा को ढूंढ लो, तो ठीक है। तो इतने बेहोश है, इतने बेवकूफ भी है, बेहोश तो ठीक, बेवकूफ भी है। 100,000 लोगों की बातें मानते हैं, मन में भरते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। जब तक असली कारण नहीं मिलता ना अहंकार का, तब तक भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, लहूलुहान होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, सर पटकोगे, इतना दुखी होगे। जब तक ये वजह पता नहीं चलती ना कि असल में चाहिए क्या, तब तक। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि परमात्मा चाहिए, तो सबको परमात्मा ही चाहिए है, फिर इतना दुखी क्यों है? जब एक बात पता चल गई है कि परमात्मा ही चाहिए है, यही मेरा लक्ष्य है, तो फिर इतना दुख क्यों है, इतनी पीड़ा, वेदना, तकलीफ? यानी अभी भी पता नहीं है हकीकत में क्या चाहिए। ये तो किसी ने बोल दिया परमात्मा चाहिए। तो इसीलिए कामना जो है हमें बहुत भटकाती है, और वही हमारा शत्रु है, असली शत्रु। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी हमें चाहिए कुछ और यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि हमें दे देते हैं जो उसे बेचना है, या हमारा फायदा उठा लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वो पैसा लेकर घूम रहा था, कोई यहाँ पर जो है ना सौंदर्य लेकर घूम रहा है, आप समझे क्या? उसका हालत क्या होगा? जी प्रभु जी, प्रभु जी इसमें तो कुल मिला के देखा जाए तो आदमी को शांति ही चाहिए। और प्रभु जी शांति है भी अंदर, तो वो जो है इधर उधर जाके फिर और अशांति को बढ़ा लेता है। जबकि जो चीज़ पहले से है, बस समझदारी ही नहीं है प्रभु जी। हाँ, यही होता है। तो पहले थोड़ा होश में आओ और खुद को चेक करो कि क्या चाहिए हकीकत में।